Hello students, here we are with our sixth chapter of English from class 7th and our book name is An Alien Hand and our chapter name is I Want Something in a Case. So take out your book An Alien Hand and open page number 40 in your book. So बच्चों हम क्लास 7th बुक एन एलियन हैंड का 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है आई वॉन्ट समथिंग इन अ केस. सो इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड रीड टिल हियर. तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा था कि मिस्टर पुरसेल जो हैं वो एक पेट शॉप के ओनर हैं और उनके पास एक दिन एक ग्राहक आता है, एक कस्टमर आता है जो कहता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसके पंख हों और जो छोटी हो और जो उड़ सके. फिर मिस्टर पुरसेल उन्हें सजेस्ट करते हैं कि चिड़िया. तो कहते हैं कि हाँ चिड़िया. फिर उन्हें कबूतरों की एक जोड़ी पसंद आती है और वो मिस्टर पुरसेल से कहते हैं कि मुझे आपको इसके लिए कितना पे करना होगा. तो मिस्टर पुरसेल कहते हैं 550. ठीक है, लेकिन उसके पास सिर्फ $5 होते हैं. तो वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ $5 हैं और मैं इन पक्षियों को चाहता हूँ, यानी लेना चाहता हूँ. तो मिस्टर पुरसेल क्विकली अपने माइंड में कैलकुलेट करते हैं कि अगर वो $5 भी देंगे तो उन्हें कितना फ़ायदा होगा. तो वो कहते हैं कि अगर उसको 50 सेंट भी वो रिडक्शन करते तो उसके बाद भी उसको प्रॉफिट ही होगा और वह उदारता से मुस्कुराते हैं. ठीक है, सो वी हैड रीड टिल हियर. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम देयर. माय डियर मैन, इफ़ यू वांट देम दैट बैडली यू कैन सर्टेनली हैव देम फॉर $5. प्रिय आदमी, अगर आप उन्हें इतना गंभीर रूप से चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से उन्हें $5 में प्राप्त कर सकते हैं. आई विल टेक दैम. मैं उन्हें निकालूंगा. ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर. उसने अपने $5 मेज पर रख दिए. मिस्टर पर्सल टॉटर्ड ऑन टिप टो, अनहुक्ड द केस एंड हैंडेड इट टू कस्टमर. तो मिस्टर पुरसेल टॉटर्ड मीन्स होता है मूव्ड अनस्टेडली, यानी लड़खड़ा कर चलना. तो मिस्टर टिपटो मीन्स होता है पंजों के बल. तो श्रीमान पुरसेल पंजों के बल लड़खड़ाते हुए चले. अनहुक्ड द केज, पिंजरे को निकाला. एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, और उसे अपने ग्राहक को सौंप दिया. द मैन cocked his head to one side, listening to the constant chittering and the rustling scurry of the shop. आदमी ने अपना सिर एक तरफ झुका दिया. लगातार चहकना सुनकर तेज गति से दुकान से भागा. That noise, he bluttered. यह शोर, वह जोर से बोला. Doesn't it get you? क्या है तुमको सुनाई नहीं देता? Noise, शोर. व्हाट नॉइस? कैसा शोर? मिस्टर पुरसेल लुक्ड सरप्राइज. श्रीमान पुरसेल आश्चर्यचकित दिखाई दिए. ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल. उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं सुनाई दिया, या वह कुछ भी असामान्य नहीं सुन सकते थे. तो देखो, अब वो कहते हैं कि मैं सिर्फ $5 देता हूँ. तो वो कहते हैं कि माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट दैम दैट बैडली यू कैन सर्टेनली हैव दैम फॉर $5. प्रिय आदमी, अगर आप उन्हें इतना गंभीर तरह से चाहते हैं तो आप इन्हें निश्चित रूप से $5 में प्राप्त कर सकते हैं. वो कह रहा है कि अगर आपको इतनी डिस्परेटली या चाहिए, इतना ही बैडली आप यानी इतनी गंभीर तरीके से आप इनको चाहते हो तो आप इन्हें $5 में ले सकते हो, क्योंकि उसे $5 में भी फ़ायदा ही हो रहा था. आई विल टेक दैम. मैं उन्हें लूँगा. ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर. उसने अपने $5 को मेज पर रख दिया. मिस्टर पुरसेल टॉटर्ड ऑन टिप टो. श्रीमान पुरसेल पंजों के बल लड़खड़ाते चले. अनहुक्ड हिज केज, अप पिंजरे को निकाला. एंड हैंडेड इट टू द कस्टमर, और उसे ग्राहक को सौंप दिया. The man cocked his head to one side, listening to the constant chittering, the rustling scurry of the shop. उन्होंने दुकान से The man cocked his head to one side. आदमी ने अपना सिर एक तरफ को झुका दिया. Listening to the constant chittering, the rustling scurry of the शॉप. दुकान से तेज गति से आती हुई लगातार चहकने की आवाज़ को सुना.
ठीक है। लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग द रशिंग स्क्री ऑफ द शॉप, यानी वो लगातार से जो चहकने की आवाज़ सुनकर वह तेज़ गति से दुकान से भागा। तो उसने क्या करी, अपनी गर्दन थोड़ी सी एक तरफ को झुका दी और जो दुकान से लगातार शोर आ रहा था उसको सुनकर वह दुकान से बाहर की ओर भागा। दैट नॉइस ही ब्लटर, यह शोर, वह उसने कहा। ठीक है, तो यह शोर वह ज़ोर से बोला। ब्लटर मीन्स होता है ज़ोर से बोलना। यह शोर वह ज़ोर से बोला। डजंट इट गेट यू, क्या ये तुम्हें सुनाई नहीं देता? नॉइस, शोर, व्हाट नॉइस, कैसा शोर? मिस्टर पुर्सेल लुक्ड सरप्राइज्ड, श्रीमान पुर्सेल आश्चर्यचकित दिखाई दिए। ही कुड हेयर नथिंग अनयूजुअल, वह कुछ भी असामान्य नहीं सुन सकते थे। तो उनसे कहता है कि जो शोर आ रहा है, क्या तुम्हें ये शोर नहीं सुनाई देता? तो श्रीमान पुर्सेल उससे कहते हैं कि कैसा शोर? तो वह कुछ भी असामान्य, क्योंकि उन्हें जो असामान्य था वो नहीं सुन सकते थे, क्योंकि वो अपनी जो दुकान की जो शोर थी उससे वह अनभिज्ञ के रहते थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस दुकान से। ठीक है। द कस्टमर ग्लेयर्ड, तो जो कस्टमर होता है वह उसने घूर कर देखा। ग्लेयर्ड मीन्स होता है घूर कर देखना। तो द कस्टमर ग्लेयर्ड, ग्राहक ने घूर कर देखा। आई मीन ऑल दीज केस्ड स्टफ, मेरा मतलब यह सब पिंजरे का कूड़ा। ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट, क्या तुम्हें पागल नहीं करता? क्या नहीं करता? तो वो कहता है कि कैसा शोर आ रहा है, क्या शोर है? जब मिस्टर पुर्सेल उससे कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, कौन सा शोर? तो वो उससे कहता है कि यही सब जो तुम्हारे पिंजरे में जो स्टफ़ है, जो कूड़ा है, उससे जो शोर आ रहा है, यानी जो पिंजरे में तुम्हारी जो चीज़ें हैं उससे जो शोर आ रहा है, क्या तुम्हें वो सुनाई नहीं दे रहा है? क्या वो तुम्हें पागल नहीं कर देता है? क्या ये तुम्हें पागल नहीं करता? मिस्टर पुर्सेल ड्रॉ बैक, श्रीमान जू बैक। ठीक है, तो जो श्रीमान पुर्सेल थे वह पीछे हट गए। आइदर द मैन वॉज इंसेन और ड्रंक, या तो वह आदमी पागल था या नशे में था। ही सेड हेस्टली यस यस, उन्होंने ही सेड हेस्टली, उन्होंने जल्दी से कहा हाँ हाँ। सर्टेनली आई गेस सो, निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है। लिसन, सुनो। द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर, घूरती हुई आंखें पास आई। हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? आपको क्या लगता है कि $5 बनाने में मुझे कितना समय लगा होगा? द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, व्यापारी उसे दुकान से बाहर जाने का आदेश देना चाहता था। बट ऑडली इनफ ही कुडंट, लेकिन पर्याप्त रूप से अजीब वह नहीं कर सकता था। ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग, उसने अपने आप को कर्तव्यनिष्ठा से पूछते हुए सुना। वाई ही हेयर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग, उसने अपने आप को कर्तव्य निष्ठा से सुनते हुए पूछा। वाई क्यों क्यों? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, ऐसा करने में आपको कितना समय लगा? तो देखो, जब मिस्टर पुर्सेल से वो कहता है कि कैसा शोर, तो वो कहता है कि मुझे तो कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा है। तो वो कहता है कि आपके जो पिंजरे में जो ये चीज़ें हैं उसका शोर, मेरा कहने का मतलब है कि यह तुम्हें पागल नहीं करता है। तो मुझे मिस्टर पुर्सेल होते हैं जो पीछे हट जाते हैं थोड़ा, और वे सोचते हैं कि या तो यह आदमी पागल है, या इसने ड्रंक किया, या इसने शराब पी है। फिर ही सेड हेस्टली यस यस, फिर वो जल्दी से कहते हैं हाँ हाँ सर्टेनली आई गेस सो, हाँ निश्चित ही मुझे भी ऐसा लगता है, यानी वो शोर मुझे भी सुनाई देता है। लिसन, सुनो। द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर, जो घूरती हुई आंखें थी वो उसके और करीब आई। हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक इट टुक मी टू मेक $5? आपको क्या लगता है $5 बनाने में मुझे कितना समय लगा होगा? तो वो जो कस्टमर हैं वो पास आते हैं उनको घूरते हुए, और उनसे कहते हैं कि सुनो, जो मैंने ये $5 कमाए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि इनको कमाने में मुझे कितना समय लगा होगा? द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, दुकानदार उसे दुकान से बाहर जाने का आदेश देना चाहता था। बट ऑडली इनफ, लेकिन पर्याप्त रूप से अजीब होने के कारण ही कुडंट, वो ऐसा नहीं कर सके। लेकिन यह अजीब होता कि आप की दुकान में अगर कोई ग्राहक आता है और आप उसको बाहर जाने को कह दो, तो पर्याप्त रूप से अजीब होने के कारण वह ऐसा नहीं कर सकता था। ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग, उसने अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ से सुनते हुए पूछा। वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू,
क्यों क्यों तुम्हें यह करने में कितना समय लगा होगा। तो उससे पूछते हैं कि ठीक है बताओ तुम्हें कितनी कर $5 कमाने में कितना टाइम लगा। द अदर लाफ्ड, दूसरा मुस्कुराया। 10 years एट हार्ड लेबर, 10 साल कठिन परिश्रम पर। 10 years टू अर्न $5, $5 कमाने के लिए 10 साल। 50 cents अ ईयर, 50 cent एक साल में। इट वॉज बेस्ट पुरसेल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, यह सबसे अच्छा था, श्रीमान ने उसे मजाक करने का फैसला किया। माई 10 years, वाह वाह 10 साल, दैट सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम नाउ, यह वास्तव में एक लंबा समय है। अब ठीक है, तो देखो अब वो कहता है कि मुझे क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि मुझे कितना टाइम लगा होगा, 10 जो डॉलर्स हैं इनको कमाने में, $5 कमाने में मुझे कितना टाइम लगा होगा। तो जो मर्चेंट है हालांकि वो चाहता था कि वो इसको ऑर्डर दे दे दुकान से बाहर जाने का, लेकिन यह पर्याप्त रूप से अशिक्षिता होती और अजीब होता, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं कर सके। फिर उन्होंने मतलब ऐसा प्रिटेंड किया कि वो उसे बहुत कर्तव्यनिष्ठ तरीके से उसे ढूंढ रहे हैं, सुन रहे हैं, और फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें कितना टाइम लगा। तो दूसरा आदमी हंसता है, जो कस्टमर होता है वो हंसता हुआ है और कहता है कि 10 साल कठिन परिश्रम पर। तो वो कहता है कि 10 years टू अर्न $5, कि 10 साल $5 कमाने में। 50 cents अ ईयर, यानी 50 cents अ ईयर, और एक साल में 5 cents। इट वॉज बेस्ट पुरसेल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, यह अच्छा तरीका था, श्रीमान ने उससे मजाक करने का फ़ैसला लिया। ठीक है, तो माई 10 years, वाह वाह 10 साल, दैट सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम, यह वास्तव में एक लंबा समय था। नाउ अब, दे गिव यू $5, लाफ्ड द मैन, अब वे तुम्हें, दे गिव यू $5, और वे उन्होंने तुम्हें $5 दिए। लाफ्ड द मैन, आदमी हंसा। एंड a cheap suit and tell you not to get caught again, तो they give you $5, laugh the man, and a cheap suit and tell you not to caught again, उन्होंने आपको $5 दिए और एक सस्ता सूट दिया और आपको फिर से पकड़े नहीं जाने देने के लिए कहा। ठीक है, तो आदमी हंसा। मिस्टर पुरसेल मूव्ड हिज स्वेटिंग ब्रो, श्रीमान पुरसेल ने अपनी पसीना बहती हुई भौं को पोंछा। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स, अब अपने कबूतरों की देखभाल और भोजन के बारे में। आई वुड एडवाइस, मैं तुम्हें सलाह दूंगा। तो कहता है कि मुझे सिर्फ 5 साल, इन 10 सालों में सिर्फ मुझे क्या मिला, एक सस्ता सूट $5, और फिर मुझसे ये कहा गया कि तुम कभी आप वापस मत आना। और फिर मिस्टर पुरसेल जो हैं वह अपने उनकी भौं में जो पसीना बह रहा है उसे पोंछते हैं और फिर उससे कहते हैं नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स, अब अपने कबूतरों की देखभाल और भोजन के बारे में वो तुम्हें बताते हैं। आई वुड एडवाइस, मैं तुम्हें सलाह दूंगा। वो कहते हैं कि अब जो तुम ये कबूतर ले जा रहे हो तो इन्हें तुम कैसे इनकी देखभाल करोगे, क्या उन्हें खिलाओगे, इसके लिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। द मैन swung around and stuck abruptly from the store, बाह का मतलब है यहाँ पर आप हेटेडली कुछ शब्द बोलो, किसी को घृणापूर्वक कुछ शब्द बोलो, यानी छी भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो छी, द मैन swung around, आदमी पीछे घूमा, एंड स्टॉक्ड अडप्टली फ्रॉम द स्टोर, और अचानक अकड़कर दुकान से बाहर चला गया। पुरसेल साइड विद सडन रिलीफ, श्रीमान पुरसेल ने अचानक से राहत की सांस ली। ही वेडल्ड टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट, वे डगमगाते हुए, वेडल्ड मीन्स होता है डगमगाना, वे डगमगाते हुए खिड़की के पास गए और बाहर घूरा। जस्ट आउटसाइड हिज पिक्यूलियर कस्टमर हैड हेल्टेड,
पिक्यूलियर मीन्स होता है विशेष, हेल्टेड मीन्स होता है रुकना। तो जस्ट आउटसाइड हिज पिक्यूलियर कस्टमर हैड हेल्टेड, ठीक बाहर उसका अजीब ग्राहक रुका था। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, स्टीयरिंग एट हिज परचेज, वह पिंजरे को कंधे पर पकड़े हुए था, अपनी खरीदी हुई वस्तुओं को घूर रहा था। देन ओपनिंग द केज ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स, और ही ओपन द के देन ओपनिंग द केज, और फिर पिंजरे को खोलते हुए ही रीच्ड इनसाइड, वह अंदर पहुंच गया, एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स, और कबूतरों में से एक कबूतर को बाहर निकाल दिया। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, उसने उसे हवा में उछाल दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने उस कबूतर को हवा में उड़ा दिया। देन तो देखो, जब वो उसको कहता है कि अब तुम अपने जो तुमने ये कबूतर लिए हैं इनके खाने पीने के बारे में इनकी तुम कैसे देखभाल करोगे उसके बारे में तुम बताता हूँ। तो जो कस्टमर होता है कहता है बाह, बाह यानी छी। द मैन स्वेंग अराउंड एंड स्टॉक अडेप्टली फ्रॉम द स्टोर, आदमी पीछे मुड़ा और अचानक अकड़कर दुकान से बाहर निकल गया। पुरसेल said with a sudden relief, पुरसेल ने अचानक से राहत की सांस ली। ही वेडल्ड टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट, वेडल्ड मीन्स होता है डगमगाते हुए, वह डगमगाते हुए खिड़की के पास गया और बाहर घूरा। जस्ट आउटसाइड हिज पिक्यूलियर कस्टमर हैड हेल्टेड, ठीक बाहर उसका अजीब ग्राहक रुका था। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, स्टीयरिंग हिज परचेज, वह अपनी खरीदी वस्तुओं को घूरते हुए पिंजरे को कंधे के ऊपर पकड़ा हुआ था। देन ओपनिंग द केज ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स, फिर पिंजरे को खोलते हुए वह अंदर पहुंच गया और कबूतरों में से एक कबूतर को बाहर निकाल दिया। तो उसने क्या किया, देखो जब उसको कहता है तो छी कहता हुआ दुकान से बाहर को चले जाता है, और फिर जो पुरसेल होता है वो चैन की सांस लेता है। फिर वो बाहर झांकता है खिड़की से बाहर, तो जो उसका कस्टमर होता है वो ठीक बाहर खड़ा होता है, और उसने जो अपना कंधे पर उसने अपने जो केज होता है उसको पकड़ा होता है, और जो उसने ख़रीदा होता है उन पक्षियों को उन्हें वो देख रहा होता है। फिर वह पिंजरे को खोलता हुआ अंदर आ जाता है और उनमें से एक जो कबूतर होता है उसको उड़ा देता है। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, उसने उसे हवा में उछाल दिया। ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टोस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट, उसने दूसरे को बाहर निकाला और उसे भी पहले वाले के पीछे छोड़ दिया। दे रोज लाइक विंड ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लप एंड वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ विंटरी सिटी। दे रोज, वे हवा में बिखरी हुई रोए की गेंद की तरह क्या हो गए, वे हवा में जो रोएदार बॉल होती है उसकी तरह उड़ गए। एंड वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंटर सिटी, और सर्द शहर की धूसर धुंध में खो गए। तो देखो, जो रोएदार बॉल होती है उसकी तरह वे दोनों पक्षी क्या होते हैं, हवा में उड़ गए। दे फॉर एन इंस्टेंस द लाइब्रेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम। तो देखो, एक क्षण के लिए, द लाइब्रेटर्स मीन्स होता है मुक्तिदाता या मुक्ति दिलाने वाला। ठीक है, तो एक पल के लिए मुक्तिदाता चुप हो गया। एंड लिफ्टेड गेज्ड वॉच्ड आफ्टर हिम देम, और उन्हें देखने के लिए निगाहें ऊपर उठा ली। देन ही ड्रॉप्ड द केज, फिर उसने पिंजरा गिरा दिया। ही शोव्ड बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउज़र पॉकेट्स, हंस्ड डाउन हिज हेड एंड सफर्ड अवे, फिर उसने दोनों हाथों को अपनी पतलून की जेबों में डाला, अपना सिर नीचे झुकाया। हंस्ड मीन्स होता है झुकाना, अपना सिर नीचे झुकाया। एंड सफर्ड अवे, और
पैर घसीटता हुआ आगे चला गया। तो देखो उसने क्या किया, उसने जब कबूतर लिया तो उसने पहले एक कबूतर को क्या करा, उड़ा दिया हवा में, ठीक है। फिर उसने दोबारा पिंजरा खोला, फिर उसने पिंजरा खोला और एक कबूतर को बाहर निकाला दोनों कबूतरों में से और उसको हवा में उछाल दिया। फिर उसने दूसरा भी निकाला बाहर और उसे भी जो पहले वाला जो कबूतर था उसके पीछे छोड़ दिया। फिर वो कह रहा है कि दे रोज लाइक विंड ब्लोन बॉल्स ऑफ फ्लप। विंड ब्लॉन्स मीन्स होता है हवा में बिखरा हुआ, तो वे हवा में बिखरी हुई जो रोए की गेंद होती है उसकी तरह उड़ गए। एंड वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे इन द विंटरी सिटी, और वे सर्द शहर की धूसर धुंध में खो गए। फॉर इंस्टेंट द लाइब्रेटर्स साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम। एक क्षण के लिए मुक्तिदाता चुप हो गया और उन्हें देखने के लिए निगाहें ऊपर उठा ली। देन ही ड्रॉप्ड द केज, फिर उसने पिंजरा गिरा दिया। ही सोव्ड बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउज़र्स पॉकेट, उसने अपने दोनों हाथों को अपनी पतलून की जेबों में डाला। हंस्ड डाउन हिज हेड, अपना सिर नीचे झुकाया। एंड सफर्ड अवे, और सफर्ड मीन्स होता है घसीटते हुए चलना, पैर घसीटते हुए, और पैर घसीटता हुआ आगे चला गया। द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकड़ विथ परप्लेक्सिटी, तो जो दुकानदार की भौएं, पकड़ मीन्स होता है संकुचित होना, और परप्लेक्सिटी मीन्स होता है हैरानी से। तो द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकड़ विथ परप्लेक्सिटी, व्यापार दुकानदार की भौएं हैरानी से संकुचित हो गई। सो डिस्परेटली हैड द मैन डिजायर्ड द डव्स दैट ही हैड लेट हिम हैव देम एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। इतनी उग्रता से आदमी को कबूतरों को पाने की इच्छा थी कि उसने उसे कम कीमत पर उन्हें दिया था। एंड इमीडिएटली ही हैड टर्न्ड दैम लूज, और तुरंत ही उसने उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। नाउ वाई, अब क्यों, मिस्टर पुरसेल मटर्ड, डिड ही डू दैट, अब क्यों उसने ऐसा किया, श्रीमान पुरसेल बड़बड़ाया। ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड, उन्हें स्पष्ट रूप से बेइज्जती महसूस की। अस्पष्ट, वेगली मीन्स होता है अस्पष्ट रूप से, इंसल्टेड मीन्स होता है बेइज्जती महसूस करना। तो ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड, उसने स्पष्ट रूप से बेइज्जती महसूस की। तो देखो अब वो क्या करते हैं, पिंजरे को से एक पंछी को उड़ाता है, फिर उसके पीछे दूसरे पंछी को उड़ा देता है, फिर अपने जो उसके ट्राउज़र की जो पॉकेट होती है उसमें हाथ डालता है, अपना सिर नीचे झुकाता है और वहाँ से चला जाता है। तो जो मर्चेंट होता है उसकी जो भौएं होती हैं वह हैरानी से तन जाती हैं, ठीक है, या सिकुड़ जाती हैं। तो फिर वो कहता है कि सो डिस्परेटली हैड द मैन डिजायर टू डव्स दैट ही हैड लेट हिम हैव देम एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। इतनी उग्रता से आदमी को कबूतरों के पाने की इच्छा थी कि उसने उसे कम कीमत पर उन्हें दे दिया था। तो वो कहता है कि ये आदमी इतनी डिस्परेटली, इतनी व्यग्रता से इन कबूतरों को चाहता था, इसलिए उन्हें कम प्राइस में उसने उसे दे दिया। एंड इमीडिएटली हैड टर्न दैम लूज, और उसने तुरंत ही उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। नॉट वाई मिस्टर पुरसेल मटर्ड डिड ही डू दैट, अब उसने ऐसा क्यों किया, श्रीमान पुरसेल बड़बड़ाया। ही फेल्ट वेगली इंसल्टेड, उसे स्पष्ट रूप से बेइज्जती महसूस हुई। तो उसने कहा कि जब उसे इतना वह डिस्परेट से चाहता था उन्हें, इसलिए उसने उसे रिड्यूस प्राइस में यानी कम प्राइस में उसे दे दिया, और फिर उसने उन्हें क्या किया, तुरंत ही उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। और उसने ऐसा क्यों किया, तो वो जो मिस्टर पुरसेल थे वह बड़बड़ाया और उन्हें फिर वहाँ पर अपनी इंसर्ट जैसी महसूस हुई। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। The writer of the story was Ellie Grieve, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।